क्या आप जानते हैं कि आपका देश अंदर से कितना कमजोर हो रहा है? बाहर की चमक के पीछे भारत के अंदर कुछ ऐसी दीमकें लगी हैं जो चुपचाप देश को खोखला कर रही हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। यह हमारी सबसे बड़ी खुशखबरी है। पर इस तेज रफ्तार का फायदा किसे मिल रहा है? सच यह है, भारत में रोजगार नहीं बढ़ रहे। हमारी ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ है। डिग्री लेकर भी युवा खाली हाथ हैं। फैक्ट्रियों और नए उद्योगों में वह रफ्तार नहीं है जो सबको काम दे सके। हमारी दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई है कर्ज। केंद्र और राज्य सरकारों पर जीडीपी का 80% से ज्यादा कर्ज है। यह किसी भी परिवार के कुल बजट का 80% कर्ज होने जैसा है। इस कर्ज पर जो ब्याज हम भरते हैं वह आपके टैक्स का पैसा है। यह पैसा नए स्कूल, अस्पताल और सड़कों पर खर्च होने के बजाय सिर्फ पुराने कर्ज चुकाने में चला जाता है। पहली समस्या गहरी असमानता। एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोग भारत में हैं, दूसरी तरफ करोड़ों लोग अब भी गरीबी और बेहतरीन शिक्षा स्वास्थ्य से दूर हैं। यह विकास नहीं, यह असमानता है। यह बताती है कि देश के रिसोर्सेस केवल कुछ हाथों में सिमट गए हैं। समस्या 2, शिक्षा का खोखलापन। हमारे बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, पर वह सीख नहीं पा रहे जो उन्हें दुनिया से मुकाबला करने के लिए चाहिए। बेरोजगारी इसी कमजोर शिक्षा का सीधा नतीजा है। समस्या 3, संस्थाओं की कमजोरी। हमारी अदालतों में करोड़ों केस अटके हैं। न्याय मिलने में 10 से 20 साल लग जाते हैं। जब न्याय इतना धीमा होगा तो कानून का डर खत्म हो जाएगा। समस्या 4, प्रदूषण का जहर। दिल्ली से लेकर गांव तक हम सबसे गंदी हवा में सांस ले रहे हैं और सबसे गंदा पानी पी रहे हैं। यह सब हमारी अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को चुपचाप बर्बाद कर रहा है। और सबसे बड़ी बाधा, हिंदू मुस्लिम विवाद और भारत पाकिस्तान का हमेशा चलता रहने वाला तनाव। जब भी ये विवाद भड़कते हैं, किसे फायदा होता है? सिर्फ नफरत की राजनीति करने वालों को, कुछ नेताओं और कट्टरपंथियों को जो आपके बच्चों के रोजगार और आपके घर की समस्याओं से आपका ध्यान हटाना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था पर असर। ये तनाव सीधे तौर पर विदेशी निवेश को रोकते हैं। कोई भी बिजनेसमैन उस देश में पैसा नहीं लगाएगा जहां कल हिंसा होने का डर हो। हिंसा और अस्थिरता विकास की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें यह समझना होगा कि देश को कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी अनदेखी और फर्जी मुद्दों में उलझे रहने की आदत बर्बाद कर रही है। अगर हमें देश को बचाना है तो हमें गुस्से की राजनीति को छोड़कर विकास के सवालों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या आपको नौकरी मिली? क्या आपका बच्चा बेहतर शिक्षा पा रहा है? जागिए। देश को सही राह पर लाने की जिम्मेदारी किसी नेता की नहीं, आपकी है।